दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जब भी हम लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हमारी एक फीस कटती है, जिस फीस को हम कहते हैं फंडिंग फीस। अब अगर मैं आपको यहां पर लेके जाऊं और मैं अपने पीएनएल एनालिटिक्स में जाता हूं, अभी ये मेरा एक इसमें हमारी एल्गो की टेस्टिंग वगैरह चल रही है, मैं आपको सही बताऊं तो। लेकिन मैं किसी को भी डेल्टा रेकमेंड नहीं करता हूं, और मैं जब अपना एल्गो आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा तो मैं डेल्टा पे नहीं लेके आऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं, अभी थोड़ी बहुत हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए यहां पे कर रहे हैं। क्यों नहीं रेकमेंड करता हूं, क्या चीजें हैं, सारी सब कुछ एक एक रीजन में अभी आपको बताने वाला हूं। अभी आप एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी हमें ना एक चीज नजर आएगी, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हो तो एक चीज आपको दिखेगी, इसे कहते हैं फंडिंग। यहाँ पे आप ये कॉलम देख रहे हो, अब इसके अंदर क्या है, इसमें अगर आप देखो तो पहले मेरे 9 रुपए कुछ कटे हैं, फिर मेरे 13 रुपए कटे हैं, फिर मेरे को कभी कभी ये पैसे आए भी हैं, और फिर मेरे कहीं पे 4 रुपए कटे हैं, कहीं पे 5 कटे हैं, कहीं पे 13 रुपए कटे हैं। अब क्या है कि ये इतने कम पैसे इसलिए कटे हैं क्योंकि मैं बहुत ही कम अमाउंट से इसके अंदर अपनी अभी टेस्टिंग कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो मुश्किल से आई थिंक जहां तक हमारा एस्टिमेशन है 10 या 15 डॉलर के आसपास, सिर्फ इतने से अमाउंट से सारी सारी वर्किंग हो रही है, तो इसलिए ये फीस आपको बहुत कम दिख रही है। अब होता क्या है कि जो फंडिंग फीस का पूरा खेल है, ये खेल है क्या? क्योंकि देखो, जब भी आप क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स बाय करते हो तो आपकी जो ये फंडिंग की फीस है, ये आपको क्रेडिट भी हो सकती है और ये आपको डेबिट भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये आपसे आपको प्लस में भी आ सकती है, मतलब आपको मिल भी सकती है, और आपसे डिडक्ट भी होगी। अब मिलेगी किस कंडीशन में और डिडक्ट कब होगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम ये समझे कि ये जो फंडिंग फीस है ये लगती कैसे, किस तरीके से लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे वापस जाता हूं, मैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे आ जाता हूं। मैं अभी आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, आप पहले ये चीज समझते जाओ, क्योंकि देखो ये एक ऐसी फीस है ना जो कि इनविजिबल होती है, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पैसे कटते जाएंगे। अब वो कैसे कटते हैं, कितने कटते हैं, वो अभी आप समझते जाओ। होता क्या है, अब आप यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हमारा कोई ट्रेड व्रेड भी ऑन होगा, तो ये आप देखोगे तो ये इथीरियम का चार्ट हमने पूरा खोला हुआ है, ठीक है। अब इस इथीरियम के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पे आपको ये दिख रहा होगा, एस्टिमेटेड नेक्स्ट फंडिंग अगले 8 घंटे में हमें आने वाली है। कितनी आएगी? 0.01%, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि अब यहां पे कैसे पता लगेगा कि आपको फंडिंग की फीस आएगी या ये फंडिंग की फीस आपकी कटेगी? तो देखो, जब भी यहां पर ये नॉर्मली लिखा होता है और यहां पे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब कि इस 0.01 के आगे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, तब मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको फंडिंग की फीस आएगी, अगर आप लॉन्ग करते हो तो आपको फंडिंग की फीस देनी पड़ेगी। अगर यहां पे माइनस लिखा होता तो क्या होता? तो ये होता कि अगर आप बाय करते हो, अगर आप लॉन्ग करते हो तो आपको फंडिंग की फीस आती, और अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपकी फंडिंग की फीस कटती, अगर यहां पे माइनस का सिंबल होता तो। अभी यहां पे कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप शॉर्ट करोगे तो फंडिंग की फीस आएगी, लॉन्ग करोगे तो फंडिंग की फीस जाएगी। अब फंडिंग की फीस होती क्या है, क्यों लगती है, अब आप ये समझो। देखो, होता क्या है कि क्रिप्टो के अंदर ना एक होता है अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अंडरलाइंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका स्पॉट, और दूसरा होता है आपका फ्यूचर्स। अब होता क्या है कि जो फ्यूचर्स है वो क्या है, वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मतलब कि अगर आप फ्यूचर्स को अगर बाय कर रहे हो या फ्यूचर्स को सेल कर रहे हो, तो आप एक्चुअली में, अगर आप यहां पे हम इथीरियम का एग्जांपल लेंगे, तो आप एक्चुअली में ना तो इथीरियम को बाय कर रहे हो, ना आप इथीरियम को सेल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स में डील कर रहे हो तो। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्यूचर्स में नहीं, स्पॉट में डील करते हो तो क्या होता है। स्पॉट में आप इथीरियम की एक होल्डिंग बनाते हो, तो या तो आप इथीरियम की होल्डिंग को सिर्फ बाय कर सकते हो आप, ठीक है, आप इसको सेल नहीं कर सकते हो स्पॉट में। फ्यूचर्स में आप सेल और बाय दोनों चीजें कर सकते हो। पहले तो आप इतना समझ लो, ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो फंडिंग की फीस है ये क्यों लगती है, कैसे लगती है, आप ये चीज समझो। देखो, होता क्या है कि अगर मान लो हम डेल्टा एक्सचेंज पे जाएं, और डेल्टा एक्सचेंज पे अगर हमको, एक सेकंड, यहां पे अभी हमें इथीरियम का प्राइस दिख रहा है 3348, ठीक है, ये प्राइस मैं लिख देता हूं, प्राइस चल रहा है 3348। अब ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, समझ गए हो। अब देखते हैं स्पॉट का प्राइस कितना है, क्योंकि देखो ईथ यूएसडी का ये फ्यूचर्स का प्राइस है 334849 के आसपास। अब मैं मार्केट्स में जाता हूं, और मार्केट्स में जाके एक बारी में परपेचुअल में ना जाके मैं स्पॉट का प्राइस चेक करता हूं। स्पॉट का प्राइस मेरे को इस पे दिखेगा, मैं कॉइन स्विच पे आ जाता हूं या डीसीएक्स पे जाता हूं, डीसीएक्स पे आके कॉइन्स पे जाता हूं, कॉइन्स पे मेरे को नजर आएगा। अभी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपको पूरी चीज।
अब हम ETH USD में आ जाते हैं। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3352 चल रहा है प्राइस। तो आप बोलोगे कि ये क्या चक्कर है, एक जगह पे 3348 है और कहीं कहीं जगह पे 3352 है। तो ये जो $4 का फर्क है, ये जो $4 का फर्क है, इस फर्क को कहते हैं स्वैप गैप। समझ गए? अब ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए आपसे फंडिंग की फीस ली जाती है। पॉइंट समझ गए हो? तो अगर ये गैप आपके फेवर में होगा, अगर ये गैप आपके फेवर में होगा तो आपको फंडिंग की फीस आएगी। अगर ये गैप आपके अगेंस्ट होगा तो आपकी ये फंडिंग की फीस कटेगी। ये वाला पॉइंट समझ गए हो आप? लॉजिक समझ गए हो? दैट इज द रीजन कि अभी अगर प्लस का सिंबल नहीं है और 0.01% दिखा रहा है डेल्टा पे फंडिंग की फीस, इसका मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको 0.01% की फंडिंग फीस मिलेगी हर 8 घंटे में। पॉइंट समझ गए हो? इसको इंटू 3 कर लो तो 24 घंटे में आपको 0.03% की फंडिंग फीस मिलेगी। ये लॉजिक समझ गए हो? अब अगर मान लो ये आपके अगेंस्ट होता तो हर 24 घंटे में 0.03% ये कटता। अब ये कटता किस अमाउंट पे, कैसे इसमें काम होता है ये समझते हैं, ठीक है? वो समझते जाओ, क्योंकि देखो ये एक ऐसी इनविजिबल फीस है ना जो आपकी कटती जाती है और आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसको बचाना कैसे, क्या कैसे काम करना है, अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। ये आपने यहां तक समझ लिया। अब आप समझो, मान लो फॉर सपोज आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो यार मैं 10,000 रुपए से ट्रेड करूंगा, ठीक है? आपने बोला कि मैं 10,000 रुपए पे 20x की लेवरेज लेके ट्रेड करूंगा, करेक्ट? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आपको लेवरेज मिलती है। तो इनटू कर दो 20, कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। तो 2 लाख रुपए का आपका ऑर्डर का साइज हो गया। अब अगर बिटकॉइन पे या इथेरियम की हम बात कर रहे हैं, 0.01% की फीस है, तो इनटू 0.01% ये आपको हर 8 घंटे में मिलेगा, ठीक है? अगर आप शॉर्ट करते हो तो मान लो आप इथेरियम में लॉन्ग कर रहे हो तो ये आपका हर 8 घंटे में कटेगा। अब देखते हैं ये अमाउंट कितना निकल के आता है। यहां पे मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया और अब हम कैलकुलेटर पे इसकी पूरी पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 लाख इंटू 0.01 ये हो गया 20 रुपए, ठीक है? अब आप समझो कि क्या होगा। 20 रुपए मेरे हर 8 घंटे के अंदर कटेंगे, करेक्ट? ये आप समझ गए हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? मेन सीन समझ में आ गया? अब ये मेरे कटेंगे, 3 बार कटेंगे। अगर मैं 24 घंटे के लिए ट्रेड होल्ड कर रहा हूं, कितना हो गया? 60 रुपए हो गए। अब आप समझो, अगर मान लो फॉर सपोज आप इथेरियम में लॉन्ग करके बैठे हो, ठीक है? आपने डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड मारा, डेल्टा एक्सचेंज पे आपका ये वाला रेट आपका चल रहा है। अब आप इथेरियम लॉन्ग करके बैठे हो, तो आपने मान लो फॉर सपोज 4 दिन के लिए अपना ट्रेड होल्ड किए है, तो आपके 60 रुपए कटेंगे एक दिन के इंटू 4, 4 6 24, 240 रुपए आपके सिर्फ और सिर्फ फंडिंग में कटे हैं, करेक्ट? आप बोलोगे ये फंडिंग फीस आती भी तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, अगर आपका लॉन्ग का ट्रेड बन रहा होगा तो यार आप लॉन्ग ही करोगे ना, चाहे फंडिंग फीस आए चाहे जाए। अगर आपका शॉर्ट का ट्रेड बन रहा होगा तो जस्ट बिकॉज आपकी फंडिंग की फीस लग रही है या मिल रही है तो आप लॉन्ग का ट्रेड नहीं मारोगे जब शॉर्ट की आपका सेटअप बन रहा होगा। तो जब आपका शॉर्ट का सेटअप बन रहा होगा शॉर्ट करोगे, लॉन्ग का बन रहा होगा लॉन्ग करोगे। लेकिन ये जो पैसा है ये या तो आपको मिलेगा या आपके अकाउंट से कटता जाएगा। अब ये सारी चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि आप ये समझो कि ये जो मैंने आपको गैप बताया था ना, कि अभी स्पॉट में और फ्यूचर्स में जो प्राइस का गैप बनता है, उस गैप को बैलेंस आउट करने के लिए फंडिंग की फीस या तो मिलती है या कटती है, ठीक है? अब आप एक चीज ध्यान से समझना, आपकी जो फंडिंग की फीस है वो डेल्टा पे कुछ और है, वो कॉइन स्विच पे कुछ और है, और वो डीसीएक्स पे कुछ और है, कॉइन डीसीएक्स पे। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि देखो सेम हम सिर्फ ईथ का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है? इथेरियम की डेल्टा पे है 0.01%। अगर आप लॉन्ग करते हो तो ये कटेगा हर 8 घंटे में। तो कितना हो गया आपका 24 घंटे का? 0.03%। अब कॉइन स्विच पे आते हैं, कॉइन स्विच पे देखते हैं, ठीक है? हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा कॉइन स्विच। कॉइन स्विच में मैंने ईथ का ही चार्ट खोल रखा है। कितनी दिखा रहा है आपको फंडिंग फीस?
0.0017, 0.0017। ठीक है, अब आते हैं डीसीएक्स पे। डीसीएक्स पे देखो, इथीरियम का खोल रखा है मैंने, मैं ट्रेड में जाता हूँ, फ्यूचर्स में जाता हूँ, आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दिखाना मेरा काम है, आप देखते जाओ। ईथ में आ गए हम, नेक्स्ट फंडिंग कितना है 0.0025%। ठीक है, 0.0025%, ये देख लिया आपने। तो ये हो गया डिफरेंस। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे कम फंडिंग की फीस कहां पर है, कॉइनस्विच पे है। तो अगर आप इथीरियम के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाह रहे हो तो भाई कॉइनस्विच ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली, क्योंकि डेल्टा पे तो बहुत ज्यादा फीस काट रहा है। कहां पे 0.01%, कहां पर 0.0017%, और उसके बाद फिर कम है कॉइन डीसीएक्स पे। तो कॉइन डीसीएक्स पे कॉइनस्विच से तो ज्यादा है लेकिन डेल्टा से कम है, तो आप उसके बाद कॉइन डीसीएक्स पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स पे भी कम है अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो। अब आप समझ गए, ये डिफरेंस है सबसे पहला, ये तो आप समझ लो। तो कॉइन स्विच पे पहला, इसलिए मैं लोगों को डेल्टा रेकमेंड नहीं करता हूं भाई, इसलिए मैं आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि डेल्टा पे आपकी फंडिंग की फीस भी ज्यादा लगती है, ग्लिचेस भी ज्यादा आते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार हैंग भी कर चुका है, जिनको पता है वो बात पता है। और मैं ऐसे मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं आपके साथ। आप अगर ये एडवांस ग्रुप देखोगे, देखो एडवांस ग्रुप पे भी मैं ये चीजें डालता हूं। देखो मैंने एडवांस ग्रुप पे क्या डाला था, ये देखो, ये डेल्टा एक्सचेंज के ग्लिचेस देख रहे हो दोस्तों, इसलिए आप सबको मैं कहता हूं कि सिर्फ कॉइन स्विच या कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेड करा करो। देखो यार, प्लेटफॉर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, डेल्टा एक्सचेंज भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी यूज करता हूं, ये मेरा ही अकाउंट खुला हुआ है। लेकिन मैं कॉइन स्विच भी यूज करता हूं भाई, ये भी मेरा ही अकाउंट खुला हुआ है। तो आपका पैसे का नुकसान ना हो, आप ज्यादा सेफ रहो, आपके फंडिंग के पैसे कम कटे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कॉइन स्विच पे शिफ्ट हो जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने नीचे जो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उससे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो 10 लाख रुपए की ट्रेड वॉल्यूम तक आपकी कोई फीस ही नहीं लगेगी। तो आपको पहले तो 0 ब्रोकरेज लगेगा 10 लाख की ट्रेडिंग फीस तक, फिर आपके यहां पे फंडिंग में पैसे अलग से बचेंगे। प्लस अगर आप कॉइन स्विच पे अकाउंट खोलते हो और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज देते हो खोल के हमारे लिंक से, हम क्या करते हैं, आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। एडवांस ग्रुप के अंदर सारा कुछ मैं देता हूं, चीजें बताता हूं डिटेल में, मार्केट अपडेट से लेकर ट्रेड से लेकर यहां तक कि आपकी हेल्प करने के लिए लाइव सेशंस हम लोग होस्ट करते हैं, लाइव में खुद आके लोगों को सिखाता हूं ताकि आप लोग स्क्रैच से एकदम डिटेल में चीजें सीख पाओ। देखो मैंने आज भी अनाउंस कर रखा है, आज भी 9:30 बजे लाइव सेशन होने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज रात को 9:30 बजे लाइव सेशन होगा बाय मी, आप सब लोग आना। एडवांस्ड एमएमए स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड लेवरेज मैनेजमेंट सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जाएगा। जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं वही मैं प्रैक्टिस करता हूं, और जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। जो चीज मार्केट में काम नहीं करती है उस चीज के बारे में ना तो बात करते हैं ना आपको बताते हैं। अब आप कुछ चीजें यहाँ पे समझते जाओ। कॉइन डीसीएक्स पे भी अगर आप जाना चाहते हो, आपको मान लो आप कहते हो यार मेरे को स्विच नहीं समझ में आता, मैं कॉइन डीसीएक्स करना चाहता हूं, तो नीचे आपको कॉइन डीसीएक्स का लिंक भी मिल जाएगा। आप कॉइन डीसीएक्स पे जाके अकाउंट बनाइए और हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको तो भी हम एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, या तो कॉइन स्विच या कॉइन डीसीएक्स। आप डीसीएक्स पे भी अगर हमारे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर। ये बेनिफिट आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने से ना तो कॉइन स्विच पे मिलेगा ना डीसीएक्स पे मिलेगा, सिर्फ हमारे लिंक से मिलता है। अब कुछ चीजें यहाँ पे समझते रहो, ये फंडिंग फीस का जो पूरा हिसाब है कि क्या है। अब मैंने आपको यहां तक तो समझा दिया कि पैसे आते हैं या कटते हैं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आप अगर डेल्टा खोलोगे, डेल्टा में जाके आप ना फंडिंग में जाओ, इथेरियम की फंडिंग में जाओ, अब आपको ना एक गैप दिखेगा। वो गैप मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो गैप क्या है, उस गैप को कहते हैं लिक्विडिटी। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि आपके फंडिंग के पैसे कितने फ्रीक्वेंटली आपको आ रहे हैं या कितने फ्रीक्वेंटली कट रहे हैं, वो डिटरमाइन होता है। और दूसरा, जब आप ऑर्डर अपना प्लेस करते हो और जब आप अपना ऑर्डर एग्जिट करते हो, दोनों टाइम पे आपका ऑर्डर कितनी स्पीड से लगता है और कितनी स्पीड से एग्जिट होता है, जिस प्राइस पे आपने डाला है उस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है लिक्विडिटी के ऊपर। अब मैं ये बात क्यों समझाना चाह रहा हूं आपको, समझो। देखो आप अगर यहां पे एक चीज देखोगे ध्यान से तो आपको ये, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं।
फंडिंग का ना चार्ट देखो, फंडिंग का चार्ट देखोगे तो फंडिंग के चार्ट में आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या है कि लास्ट फंडिंग कब आई थी। ये देखो, ये देख रहे हो ये चार्ट, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, ये आपको दिखाता है कि कितना इररेगुलर है ये। आप समझ रहे हो, ये देखो इररेगुलरिटीज देख रहे हो, कितनी इररेगुलरिटीज है। कभी आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर थोड़ा सा आया, फिर, समझ लो ये इररेगुलरिटीज है। ये फंडिंग की मैं आपको पूरी इररेगुलरिटी दिखा रहा हूं जो अभी चल रही है। तो पहले तो फंडिंग फीस लग रही है बहुत ज्यादा, फिर इररेगुलरिटी बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाओ इस पे, ठीक है, इस पे आके अब आप ये वाली चीज देख लो। इसके ऊपर आपको फंडिंग फीस के अंदर कॉइन स्विच के ऊपर आपको कोई भी इररेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रहा फंडिंग फीस। फंडिंग फीस पे अगर आप जाके देखोगे तो फंडिंग फीस का आपका काउंटडाउन सीधा सीधा चल रहा है और आपको यहाँ पे कटती हुई या मिलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो आपको मैंने ये दिखा दिया। सेम चीज आपको इथेरियम पे भी मिलेगा। अगर आप कॉइन DCX पे जाके करते हो, यहाँ पे भी आपकी फंडिंग में आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ पे डिफरेंस में कम है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, बहुत तेज आ रहा होगा, कि एक बात बताओ, अगर डेल्टा, DCX और स्विच तीनों के ऊपर सेम इथेरियम ट्रेड हो रहा है मेरे भाई, तो फिर ये फंडिंग फीस के अंदर फर्क क्यों है? आ रहा होगा ना आपके दिमाग में ये सवाल। ये सवाल ना मेरे दिमाग में भी आया था। तो जब मैंने पूरी रिसर्च करी, स्टडी किया, सारा कुछ समझा, स्विच वालों से बात करी, डेल्टा वालों से बात करी, DCX वालों से बात करी, तो मेरे को समझ में आया कि क्या सीन है। अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वो किसी के पास भी नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। उस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी सोर्सिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, होता क्या है कि किसी भी एक्सचेंज के पास, किसी भी ब्रोकर के पास टोटल लिक्विडिटी नहीं होती। सबसे बड़ा जो अभी तक का ब्रोकर है, एक्सचेंज है, वो है बिनेंस, दुनिया का। बिनेंस से ज्यादा लिक्विडिटी किसी के पास नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आप कितनी आसानी से बाय और सेल कर सकते हो। मार्केट में पैसा कितना ज्यादा है, आपका ऑर्डर 160 पे एग्जीक्यूट होगा या 150 पे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 160 पे आप सेलर्स बैठे हैं या 150 पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर बैठे ही नहीं होंगे तो आपका ऑर्डर ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो बिनेंस के पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सचेंज बिनेंस ही है। तो बिनेंस ये लिक्विडिटी किन से लेता है? LPs से, जिनको कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जिन लोगों के पास बड़ा पैसा है। बस इतना आप समझ लो, ठीक है? इतनी इंफॉर्मेशन में आपका सारा काम हो जाएगा। अब आगे समझते जाओ, आगे की कहानी क्या है। वो ये है कि लिक्विडिटी सोर्सिंग में क्या आता है कि जितने भी बाकी के एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन ब्रोकर्स हैं, वो लोग लिक्विडिटी सोर्स करते हैं। अब देखो, एक तरफ है डेल्टा। डेल्टा पहले अपनी लिक्विडिटी बिनेंस से सोर्स करता था। जब तक करता था तब तक ठीक है। अब क्या है, डेल्टा के पास अपनी खुद की लिक्विडिटी है, तो डेल्टा बिनेंस से लिक्विडिटी सोर्स नहीं करता है। फिर आ जाता है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच दो जगह से अपनी लिक्विडिटी सोर्स करता है, एक बिनेंस से, एक बायबिट से, ठीक है। सेम चीज आ जाती है कॉइन DCX। कॉइन DCX क्या करता है? कॉइन DCX भी बिनेंस से लेता है और कभी कभी बायबिट से ले लेता है, ठीक है, समझ गए? इसीलिए इनके फंडिंग फीस में डिफरेंस है। तो डेल्टा क्योंकि अपनी खुद की लिक्विडिटी लेके बैठा है, इसलिए इसकी फंडिंग फीस है बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि ये लोग अपनी जितनी भी लिक्विडिटी है उसको सोर्स कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंज से, तो इनकी इसलिए फंडिंग फीस है लो। तो पहले तो अगर आप इन एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हो, कॉइन स्विच या कॉइन DCX पे, और स्पेशली हमारे लिंक के थ्रू, तो एक तो आपकी ब्रोकरेज बचेगी प्लस आपकी फंडिंग की फीस बचेगी, ठीक है, ये आप समझ गए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आपको वहां से पूरा कैच समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको कुछ चीजें करने के लिए बोलता हूं और कुछ चीजें मैं मना करता हूं, वो आपको यहां पे नजर आएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं डेल्टा पे। हम ना कोई और कॉइन खोलते हैं, इथेरियम और बिटकॉइन को छोड़ दो क्योंकि ये तो बड़े कॉइन्स है ना। हम कोई और कॉइन खोलते हैं, ठीक है, कोई और कॉइन पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं, हम पकड़ते हैं पंप USD ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं हाइप USD ले लेते हैं, ठीक है, हाइप USD ले लेते हैं। अब हम हाइप USD खोलते हैं। हाइप USD में अब आप एक चीज देखो, ये आपको मार्क प्राइस दिख रहा है,
ये मार्क प्राइस का चार्ट है। ट्रेडेड प्राइस का चार्ट दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो ये ट्रेडेड प्राइस का चार्ट है, ये देख रहे हो, ये चार्ट आपको क्या बता रहा है, देखो आपकी आंखों के सामने है। मार्क प्राइस का मतलब क्या है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या है कि उसी सेम पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड किस प्राइस पे हो रहा है। तो अब आप समझो, मार्केट में मान लो 100 रुपए चल रहा है किसी चीज का भाव, लेकिन वो चीज 100 रुपए की खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है कब, जब 100 रुपए पे खरीदने वाला भी कोई बैठा हो मार्केट में और बेचने वाला भी कोई बैठा हो मार्केट में। भाई अगर बायर नहीं है, सेलर नहीं है, तो फिर 100 रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। 100 रुपए का रेट ही तब लागू होता है ना जब इस रेट पे कोई बाय करने के लिए तैयार है और इस रेट पे कोई सेल करने के लिए तैयार है। आप अगर ट्रेडेड प्राइस का चार्ट देखोगे तो ये आपको नजर आएगा। देखो, ये देखो कितनी इरेगुलरिटीज हैं। ये देखो, ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो, ये कैंडल्स का हाल देख रहे हो। ये बताता है कि एक्चुअल जो ट्रेडेड प्राइस है वो ट्रेडेड प्राइस का इतना बुरा हाल हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है भाई, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी सोर्स करनी पड़ती, ये लोग लिक्विडिटी अपनी खुद से क्रिएट करते हैं। तो जो बड़े कॉइन्स है बिटकॉइन और इथेरियम, वहां तो लिक्विडिटी खुद से दे देते हैं, ये लोग खूब लिक्विडिटी रखते हैं। क्योंकि वो ज्यादा ट्रेड होते हैं। जो कॉइन्स कम ट्रेड होते हैं उनमें लिक्विडिटी का हाल इतना बुरा है कि आपने अगर ऑर्डर मारा है 37 रुपए पे, तो आपका ऑर्डर 37 रुपए पे तभी एग्जीक्यूट होगा अगर 37 रुपए पे उस टाइम पे लिक्विडिटी है। तो नहीं है तो आपका ऑर्डर हो सकता है 40 पे जाके एग्जीक्यूट हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट समझ रहे हो? ये है मेन बेसिक बेसलाइन डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं लिक्विडिटी सोर्सिंग का। अब होता क्या है यहां पे, मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट आप पॉइंट समझने की कोशिश करो। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे लिक्विडिटी का ये हाल इसलिए क्योंकि ये लोग खुद से लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स ये लोग बिनांस से लिक्विडिटी उठाते हैं, सोर्स करते हैं, जिसके लिए ये लोग पैसा रखवाते हैं एक्सचेंज के पास। तो जो चीजें बिनांस के पास है, बिनांस तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वहां पे जितनी भी लिक्विडिटी है वो सारी लिक्विडिटी उठा के बिनांस इन लोगों को दे देता है। तो इनके ऑर्डर्स आराम से एग्जीक्यूट हो जाते हैं जिस प्राइस पे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते। तो हो सकता है कि आप बोलो कि ये सारी बातें झूठ है, भाई तुम तो मनगढ़ंत बातें बना रहे हो, तुम जो भी बता रहे हो तुम तो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट से बता रहे हो। चलो जी ठीक है, आपकी बात को मैं एक बार ही बोलता हूं कि हो सकता है कि आप सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूं। हालांकि मैं गलत कह नहीं रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से किसी का भी नुकसान हो। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं आपको ये, चलो मेरा एडवांस ग्रुप है, इसको हटाओ, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एडवांस ग्रुप का मैंने सब लोगों को बता ही दी है। किसी को भी अगर हमारे साथ जुड़ना है, एडवांस ग्रुप के अंदर लर्निंग लेनी है, सारी चीजें सीखनी है, मार्केट अपडेट्स चाहिए कि कब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो आपको मैंने लिंक दे दी है। ये लाइव सेशंस भी चलते रहते हैं हमारे, मैंने आपको नीचे लिंक दे रखे हैं। आप कॉइन डीसीएक्स या कॉइन स्विच किसी पे भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट करिए, अपने अकाउंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट और अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो समझो। अब ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आते हैं, सुपर चार्ट्स पे जाते हैं। मैं आपको भी चार्ट खोल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब मैं अगर यहां पे जाता हूं, मान लो मेरे को फॉर सपोज मैं कहता हूं मेरे को एवेक्स का चार्ट खोलना है, या फिर चलो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेरे को सोलाना का चार्ट खोलना है। ठीक है, तो मैं ये यहां लिखूंगा SOLUSD.P। अब अगर आप यहां पे ऊपर देखोगे एकदम टॉप पे आपको दिख रहा होगा SOL.USD.P, सोलाना परपेचुअल फ्यूचर USD। मेरे को यहां पे डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट दिख रहा है, मेरे को यहां पर OKX का चार्ट दिख रहा है, बिटमैक्स का दिख रहा है, क्रैकन का दिख रहा है, बायबिट का दिख रहा है, बिनांस का दिख रहा है, बिटगेट का दिख रहा है, मैक्स का दिख रहा है, क्योंकि ये सारे एक्सचेंजेस के पास लिक्विडिटी ज्यादा है और ये लोग लिक्विडिटी खुद से बनाते हैं। समझ गए? तो बायबिट के पास अपनी लिक्विडिटी है, बिनांस के पास अपनी लिक्विडिटी है। ठीक है, और क्या मैंने आपको अभी क्या बताया था कि डेल्टा के पास भी अपनी लिक्विडिटी है, वो खुद से लिक्विडिटी बनाता है। तो बड़े कॉइन्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, छोटे कॉइन्स में बैंड बच सकती है आपकी। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक तो फंडिंग फीस ज्यादा दोगे, ऊपर से छोटे कॉइन्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या ना हो वो आपकी सरदर्दी है, आपका काम है। मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। तो यहां पे मेरे को डेल्टा का चार्ट दिख रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे कहीं भी जाऊं ना, मेरे को कॉइन डीसीएक्स का चार्ट नहीं दिखेगा।
मेरे को कॉइन स्विच का चार्ट नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच अपनी जितनी भी लिक्विडिटी है वो सोर्स कर रहे हैं बिनेंस से, वो खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग खुद से क्रिएट करते हैं। दैट इज द रीजन कि मैं ज्यादातर लोगों को खुद से, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि देखो यार, मैं खुद यूज करता हूं, ऐसा नहीं है मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन यार मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं कंपनी में, कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे अकाउंट में, कोई भी चीज है, मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मैं वो सेम चीज आपको रेकमेंड कर दूं और मुझे पता है कि इसमें बैकएंड में ग्लिचेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं, फंडिंग फीस बहुत ज्यादा लगती है, तो वो चीज मैं आपको क्यों दूं भाई? कल को आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका पैसा नुकसान होगा, आपको कोई दिक्कत आएगी, तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी अपने इशू को रिजॉल्व करवाने में। वो इशू मैं अपने लिए तो रिजॉल्व करवा लूंगा, लेकिन आप में से अगर 100 लोग 500 लोगों का सेम इशू आ गया तो मैं रिजॉल्व नहीं करवा के दे पाऊंगा ना आप लोगों को। वो वाला पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे इश्यूज मेजरली कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग लिक्विडिटी सोर्स करते हैं, इसलिए यहां पर फंडिंग फीस भी कम लगती है। ये है मेजर जवाब। तो फंडिंग के पैसे आपको मिल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को फंडिंग फीस देनी ही पड़ जाती है, और ये इनविजिबल पैसा है जो आपके अकाउंट से कटता रहता है। तो अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो आप अभी शिफ्ट मार सकते हो, अगर आप मारना चाहो तो। सच्चाई मैंने आपको दिखा दी जो मेरा काम था। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अगर आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो, जिसके अंदर अभी हम 15 तारीख को अपना एल्गो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आप क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स। आप चाहो तो दोनों पे अकाउंट क्रिएट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप चाहो दोनों में से किसी एक पे करना चाहते हो तो एक पे कर लो, अगर आपका दोनों पे नहीं है तो आप दोनों पे कर सकते हो। बेनिफिट क्या मिलेगा? डीसीएक्स पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा फीस के ऊपर, और कॉइन स्विच के ऊपर आपको 10 लाख के ट्रेड वॉल्यूम तक 0 फीस लगेगी, ठीक है। कॉइन स्विच के ऊपर जो फंडिंग फीस है वो लो है कंपेरेटिवली, डीसीएक्स पे थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन डेल्टा से ये भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, आपको क्या करना है, दोनों में से आपने दोनों पे बना दिए तो बढ़िया, किसी एक पे बना रखा है तो भी गुड है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना फर्स्ट ट्रेड करिए, पहला ट्रेड करने के बाद उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने इस पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट प्लस अपनी प्रोफाइल में अकाउंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट लेकर नीचे के हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर प्लीज कॉल मत करना, कोई उठाएगा नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ये दोनों चीजें आप दोनों स्क्रीनशॉट्स मैसेज कर दीजिए, हम लोग तुरंत आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आपको यहां पे सारी की सारी लर्निंग मिल जाएगी, फ्री वेबिनार्स मिल जाएंगे, सारा कुछ। ये मेरा एडवांस ग्रुप है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, लाइव, कोई ऐसे हवाबाजी नहीं है, जो चीज है जैसी है आपके आंखों के सामने। देखो एक एक चीज है, डेली इतनी भयंकर, इतनी क्रेजी चीजें आती हैं क्रिप्टो के बारे में कि मजा आ जाएगा आपको। और फ्री लर्निंग सेशंस होते हैं अलग से, तो आपको हम एडवांस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और 15th को हमारा एल्गो भी लॉन्च हो रहा है। ये जितने भी हमारे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो एडवांस ग्रुप में आ रखे हैं, जो हमारे साथ साइंड अप है, उनके लिए एल्गो एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी अगर कोई अलग से लेना चाहता है, वो हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए यहां पे चार्जेस हैं। कितने हैं? ₹5000 मंथली। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो चीज ज्यादा सूट करती है आप वो करो। मेन चीज क्या है कि अगर आप गाइडेंस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और ऐसे इनसाइट्स जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिए, ये तो मैं नॉर्मली फ्री में बताता रहता हूं, अपने जितने भी एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पहले से ये सारी चीजें पता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ आपके पास तक पहुंचता रहे, तो आप आराम से दोनों में से किसी भी अकाउंट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप जुड़ना चाहो तो। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, कोई नई इंफॉर्मेशन पता लगी हो जिससे आपके पैसे बच सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। बाकी अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो और एक तगड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना चाहते हो, जिसमें आप स्क्रैच से काम करके कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हुए अपने अकाउंट को ग्रो कर पाओ, स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर पाओ, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।